प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। हम देख रहे हैं भजन संहिता उसका 42 अध्याय 42 अध्याय। आज हम आगे बढ़ेंगे। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने देखा कि ये कोहरा वंशीय कौन है। फिर दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि जो भजनकार है वो प्यासा है अपने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए। और तीसरे एपिसोड में हमने देखा था कि वो याद कर रहा है कि वो कैसे जय जयकार करने वाली भीड़ के साथ खुदा के भवन में यरूशलेम में वो जाया करता था। आज हम 5 वचन को पढ़ेंगे और इसके साथ हम दूसरे वचन में फिर से चलेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए वचन 5। यहां लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजनकार पूरे चैप्टर में, पूरे 42वें अध्याय में परमेश्वर के लिए तड़प रहा है, परमेश्वर के लिए प्यासा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, यह भी नहीं है कि वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहा, लेकिन जो उसके दिमाग में, जो उसकी सोच में है वो ये है कि वो सामूहिक रूप में मंडली के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करे। और जो वो लिख रहा है कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, अपने आप से वो बात कर रहा है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वो परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहता है। मैंने बोला था कि हम थोड़ा पीछे भी जाएंगे। दूसरे अध्याय को, दूसरे वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए सवाल, वचन 5 में उसने 2 सवाल किए हैं और जो दूसरा वचन हमने पढ़ा है दूसरी आयत में भी वो सवाल कर रहा है, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि ये निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना है, जो अपने घर में नहीं है, अपने देश में नहीं है, वो अपने देश से बाहर है, लेकिन उसके मन में तड़प है, उसके मन में एक प्यास है कि वो सामूहिक रूप में जो जहां मंडली खुदा की आराधना करती है वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करे। यहां पर लिखा है 2 वचन में, मैं कब जाकर अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये मुंह दिखाने का क्या मतलब है। हमारे यहाँ पर जब कोई ऐसे ही आ जाता है उसको बोल देते हैं कि आ गया ये मुंह दिखाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय इजराइलियों में ऐसा नहीं था। इजराइल के लोग इस बात को गंभीरता से लेते थे। बाइबल में उनके लिए ये आज्ञा थी। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। प्रति वर्ष तेरे सब पुरुष यहोवा को, प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। ये उनके लिए आज्ञा थी, ये कोई चुनाव नहीं था कि प्रति वर्ष 3 बार। अगर मैं वचन 14 पढ़ूं, निर्गमन 23 अध्याय 14 वचन, यहां लिखा है, प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के लिए वो पर्व मनाए। उन पर्वों को इजराइलियों के पर्व भी कहा जाता है और यहोवा के पर्व भी कहा जाता है। इन पर्वों में परमेश्वर होस्ट होता था और खुदा के बच्चे जो थे, इजराइल के लोग थे, वो परमेश्वर के गेस्ट होते थे। वो इजराइल में जाते थे परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। और परमेश्वर ने सबको कहा था, प्रति वर्ष तेरे सब पुरुष यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। जब ये पर्व मनाते थे, अगर आप
लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 23वें अध्याय में इन सारे पर्वों का जिक्र है जो लिखा है 3 बार, प्रतिवर्ष 3 बार। मैंने आपको बताया कि 7 पर्व मनाए जाते थे, लेकिन जो 7 पर्व थे इनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। अगर आप लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ेंगे तो ये पहला समय था जब इस्राएल के लोग जो थे वो यरूशलेम में जाते थे और परमेश्वर को अपना मुंह दिखाते थे। मुंह दिखाने का मतलब ये नहीं कि वैसे चले गए, मुंह दिखाने का मतलब वो अपनी भेंटें प्रभु के पास लेकर जाते थे। मुंह दिखाने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर के सामने जाकर खुदा की आराधना करते थे। जब पहली बार जाते थे वो निसान का महीना, उनका जो पहला महीना था, 14वें तारीख को गोधरी के समय फसह का पर्व मनाया जाता था। ये तीनों पर्व जो थे इकट्ठे मनाए जाते थे। फसह का पर्व और उसके अगले दिन से 7 दिन के लिए शुरू हो जाता था अख़मीरी रोटी का पर्व, और फिर उसके अगले दिन पहले फल का पर्व या पहलोठों का पर्व मनाया जाता था। फिर जो दूसरी बार जब इजराइल के लोग यरूशलेम में जाते थे वो था कटनी का पर्व, और ये तीसरे महीने में जो उनका सीवान का महीना था। हमारे यहाँ पर लगभग मई और जून में ये महीना आता है। जो पहला महीना उनका जो है निसान का, वो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में आता है, और जिनका जो तीसरा महीना है इसमें परमेश्वर के पास जाते थे। ये जो पर्व था, जो पहले पर्व मनाए जाते थे, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व और पहले फल का पर्व, उसके 50 दिन के बाद ये पर्व आता था। इसको कटनी का पर्व और पेंटेकोस्त का पर्व बोलते हैं। हम बाइबल में बहुत जगहों पर देखते हैं, यहाँ तक कि हम नए नियम में भी देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा सब चेलों को मिला, जब पवित्र आत्मा से भर गए तो लिखा कि सब यहूदी भक्त पूरे संसार से वो लोग इकट्ठे हुए थे यरूशलेम में, वो लोग पर्व मनाने के लिए आए थे। तो ये दूसरा समय होता था जब कटनी का पर्व और पेंटेकोस्त का पर्व पहले पर्वों के 50 दिन के बाद मनाया जाता था। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा जब तुम तीसरी बार इकट्ठे हो जाओ, तो वो 7वें महीने की पहली तारीख को था, तुरियों का पर्व मनाया जाता था। 7वें महीने की जो उनका 7वां महीना था, वो हमारे यहाँ सितंबर और अक्टूबर में लगभग आता है। तिरशीश का महीना जो उनका था, और पहले दिन को, पहली तारीख को वो तुरियों का या नरसिंहों का पर्व मनाते थे। उसके बाद 10 तारीख को वो प्रायश्चित का पर्व, 7वें महीने की 10वीं तारीख को वो प्रायश्चित का पर्व मनाते थे, और फिर 15 से लेकर 21 तक 7 दिन तक वो झोंपड़ियों का पर्व मनाते थे। तो ये 3 बार थे जब वो खुदा के सामने उपस्थित होते थे। मैं ये मानता हूं कि जो भजनकार है, भजन संहिता 42 का जो लेखक है वो बाहर है और वो मिस कर गया है किसी ना किसी पर्व को। एक पर्व उसने मिस किया है, या 2 किए हैं, 3 किए हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो इस चीज को मिस कर रहा है। बोलता मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि उनको कहा गया था प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, और उससे कुछ ना कुछ मिस हुआ है, और इसीलिए वो तड़प रहा है। वो कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। वो कहता है मैं बहुत ही प्यासा हूं। वो कहता है जैसे मैं बहुत व्याकुल हूं। वो कहता है जैसे मेरा मन अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है। व्याकुल है किस बात के लिए? क्योंकि वो भीड़ के साथ प्रभु की आराधना करने को मिस कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसके कुछ पर्व मिस हो गए। वो तड़प रहा है परमेश्वर के लिए। हमारे भी कुछ पर्व मिस हो गए। वो 3 बार परमेश्वर के सामने जाते थे, लेकिन हम 3 पर्व अपने मिस कर गए हैं। हम खजूरी इतवार, पाम संडे मिस कर गए हैं। हम सामूहिक रूप पर इकट्ठे नहीं हो पाए। गुड फ्राइडे पे हम इकट्ठे नहीं हो पाए। ईस्टर पे हम इकट्ठे नहीं हो पाए। और हम तो हर रोज पर्व मनाते हैं। हम हर संडे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को मनाते हैं, और हमारे पर्व जो है वो मिस हो गए हैं। हम होली कम्युनियन, प्रभु भोज को, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हम उसको मिस कर रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे। क्या हमारी तड़प, हमारी पीड़ा भजनकार जैसी है?
क्या हमारा मन जो है वो व्याकुल है? क्या हमारा मन परेशान है? क्या हमारा मन तकलीफ में है? क्या हम तड़प रहे हैं? हमारा मन अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है? लेकिन वचनकार के साथ ऐसा हो रहा था। वो कहता है, वचनकार कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, आशा, भजनकार भी आशा लगाए हुए हैं और इन दिनों हम भी आशा लगाए हुए हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, वही जोश के साथ, वही आनंद के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।